हरियाणा में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुए 750 करोड़ रुपए के घोटालों से जुड़े मामलों में सरकार तह तक पहुंचेगी। अभी तक सरकार 2 अधिकारियों को निलंबित कर चुकी है और कुछ अधिकारियों पर गाज गिरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बैंकों से शेल कंपनियों में स्थानांतरित किया गया सारा पैसा ब्याज सहित वापस आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल है कि इन घोटालों के दोषियों को माफ किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्त अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। चंडीगढ़ में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात से इनकार नहीं किया कि बुधवार की रात को जिन 15 अधिकारियों के स्थानांतरण हुए हैं उनमें से कई का तो इन बैंक घोटालों से संबंध है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कहीं ना कहीं संबंध होने का आभास होने पर ही पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई गई है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार इन बैंक अनियमितताओं को काफी गंभीरता से ले रही है। एससीएस और आईएएस बने 2 अधिकारियों 2011 बैच के प्रदीप कुमार और 2012 बैच के आरके सिंह को निलंबित किया जा चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करीब 590 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसमें अधिकारियों ने बैंक प्रबंधकों से मिलीभगत कर सरकारी पैसे को विभिन्न शेल कंपनियों के खातों में स्थानांतरित किया। कोटक महिंद्रा बैंक ने पंचकुला नगर निगम के करीब 160 करोड़ रुपए को खुर्द-बुर्द किया। एमयू स्मॉल फाइनेंस में भी करोड़ों रुपए के घपले हुए। हरियाणा में सामने आए इन बड़े बैंक घोटालों ने साफ कर दिया कि सरकारी धन की सुरक्षा में कहीं ना कहीं गंभीर चूक हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पूरा पैसा ब्याज सहित वापस आ चुका है, लेकिन अब असली सवाल जवाबदेही का है। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है और शुरुआती कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में सीबीआई की रिपोर्ट कई और बड़े खुलासे कर सकती है। फिलहाल नजर इस बात पर है कि दोषियों पर कितनी कड़ी कार्रवाई होती है और क्या इस मामले में कोई बड़ा नाम सामने आता है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य के किसानों और मीडिया के लिए कई महत्वपूर्ण राहत उपाय सुनिश्चित किए। इस दौरान केंद्र ने पंजाब में पड़े 155 लाख मीट्रिक टन अनाज की लिफ्टिंग के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने पर सहमति दी थी, जिससे रबी मंडीकरण सीजन से पहले राज्य में अनाज भंडारण संबंधी गंभीर संकट से निपटने में मदद मिलेगी। एक्स हैंडल पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दिल्ली में मैंने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और इस दौरान हमने आढ़तियों की मांगों सहित पंजाब से संबंधित विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि बैठक के दौरान केंद्र के सामने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए, जिसमें पंजाब में पड़े 155 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल की तुरंत लिफ्टिंग और आरडीएफ के तहत बकाया 9,000 करोड़ रुपए की तुरंत अदायगी के मुद्दे भी शामिल थे। इसके साथ ही नगद ऋण सीमा के तहत राज्यों पर लगाई गई उच्च ब्याज दरों को कम करने और आढ़तियों की केंद्र से संबंधित मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने की मांग की गई। इसके अलावा मंडी मजदूरों के ईपीएफ से संबंधित मुद्दों को तुरंत हल करने की भी अपील की गई और असामयिक बारिश के कारण हुए नुकसान के लिए किसानों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे बेहद खुशी हो रही है कि केंद्रीय मंत्री जी ने इन सभी मुद्दों पर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। हम पंजाब के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। पंजाब सरकार और केंद्र के बीच हुई इस अहम बैठक से राज्य के किसानों, आढ़तियों और मंडी श्रमिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। खासतौर पर अनाज की लिफ्टिंग और लंबित भुगतान जैसे मुद्दों पर सकारात्मक रुख से आने वाले रबी सीजन से पहले हालात बेहतर हो सकते हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन फैसलों को जमीन पर कितनी तेजी से लागू किया जाता है, ताकि किसानों को समय पर उनका हक मिल सके और मंडी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे।